नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसमें एक परिवार की कहानी है जो कि हम देखते हैं कि घर घर की कहानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में दो बहुएं रहती थी। एक का नाम था कविता और दूसरी का नाम था पूजा। कविता जो बहुत ही कामचोर थी, सुबह देर से उठती और देर तक मोबाइल चलाती रहती थी। घर का सारा काम पूजा से करवाती और खुद आराम करती थी और कोई भी काम अपने नहीं करती थी। वह रोज सास से कहती, माँ जी, पूजा को तो काम करने की आदत है, इसीलिए उसे ही काम करने दीजिए। बेचारी पूजा बिना कुछ कहे दिन भर घर का सारा काम करती रहती थी। एक दिन सास को अपनी रिश्तेदारी में 3 दिन के लिए कहीं जाना पड़ा, तो उसने जाते समय कविता से कहा कि मेरे आने तक घर को अच्छे से संभालना और घर का ध्यान रखना। सास के जाते ही कविता बोली, आज से मैं कोई काम नहीं करूँगी पूजा, सब कुछ तुम ही करना। पूजा मुस्काई और बोली, दीदी, मुझे भी मायके से ज़रूरी बुलावा आया है, मैं 2 दिन में लौट आऊँगी। यह कहकर पूजा चली गई। अब देखिए पूजा के जाने के बाद क्या होता है। पहले दिन बर्तन सिंक में भर गए। पूरा सिंक बर्तनों से भरा हुआ नजर आने लगा। दूसरे दिन कपड़ों का ढेर लग गया। घर में चारों तरफ गंदे कपड़े दिखने लग गए। तीसरे दिन रसोई बहुत ज़्यादा गंदी हो गई और पूरे घर में बदबू सी फैलने लगी। इतने में सास वापस आ गई और घर की हालत देखकर हैरान रह गई। उन्होंने कविता से पूछा कि कविता, घर इतना गंदा कैसे हो गया है। कविता ने शर्म से सिर झुकाया और कहा, माँ जी, मुझे लगा कि घर का काम करना बहुत ही आसान होता है, पर मैं कुछ भी नहीं संभाल पाई। तभी पूजा भी वापस आ गई और पूरे घर को साफ करने लग गई। कविता की आंखों में आंसू आ गए। वह पूजा के पास गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा फ़ायदा उठाया और घर का सारा काम तुमसे ही करवाया। पूजा मुस्कुराई और बोली, घर तभी खुश रहता है जब सब मिलकर काम करें। उस दिन के बाद दोनों मिलकर घर का काम करने लगी और उस घर में कभी कोई झगड़ा ना हुआ। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को